नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। तो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ और 12th क्लास मैथ में पढ़ रहे हैं समाकलन का एक्सरसाइज 7.2। तो हम हैं चैनल स्टार एजुकेशन कोचिंग के चैनल पर। तो बारी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx समाकलन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमको कुछ वैल्यू माननी होती है। जैसे कि माना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर हमने t मान लिया। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t क्यों माना है? वो इसलिए माना है क्योंकि जब इसका अवकलन किया जाएगा तो 2x dx ओके आ जाएगा, इसलिए इसका अवकलन करेंगे। देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन dx और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर dt बटे dx, इतना इसका अवकलन सापेक्ष हमने कर रहे हैं। देखिए अवकलन में क्या होता है कि 1 का 0 हो जाता है और इस एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x, यानी घात में क्या होता है उसका 1 घट जाता है और ये 2 जो घात मैनली होती है वो उसके आगे आती है। जैसे देखिए 0 प्लस 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 बराबर dt बटे dx। तो यहाँ हो जाएगा 0 का घट जाएगा तो 2x बराबर dt बटे dx। अब ये dx जो है उसे 2x के पास पहुंचा दीजिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2x और dx। तो यहाँ हो जाएगा 2x dx बराबर की dt। तो यहाँ देखिए अब 2x dx बराबर आ चुका है हमारा dt और 1 प्लस एक्स के बराबर की है t। तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन t और dt। 1 अपॉन t का समाकलन का फॉर्मूला होता है log t प्लस के c, और जो c जुड़ा हुआ है वो एक स्थिरांक, यानी कि वैल्यू लग भी सकती है और हट भी सकता है c। तो देखिए t बराबर जो मान है हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के c। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे आप सभी क्वेश्चन को ठीक से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको ठीक से समझ लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 7.2 का। तो देखिए अब इसमें हमको log x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? log x। वो इसलिए क्योंकि log x का अवकलन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। कितना होता है? 1 अपॉन x। तो देखिए यहां हो जाएगा माना log x बराबर की t, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ होगा d अपॉन के dx और log x बराबर की dt बटे dx। इस log x का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन x बराबर की dt अपॉन dx। इस dx को ऊपर लेके जाइए तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x dx बराबर की dt। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ 1 अपॉन x dx बराबर हो चुका है dt और log x बराबर हो चुका है t। तो यहाँ दीजिए समाकलन t का स्क्वायर और dt कितना हो चुका है? समाकलन t का स्क्वायर और dt। अब इसको समाकलन x की पावर n dx बराबर फॉर्मूले से खोलेंगे तो x की पावर हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस के 1। तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस के c। t का मान रख लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ आंसर log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के c। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा
परदेसी साथ ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 1/x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस log x, और यहाँ से x कॉमन आ चुका है, x ये भी और dx लगा हुआ है। तो यहाँ इस पूरी वैल्यू को मानिए, माना 1 प्लस log x बराबर की t। तो दोनों तरफ बाहर दूसरे नाते बंधन लड़ रहे हैं आपस में, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा d/dx और 1 प्लस की log x बराबर क्या होगा dt/dx। इसका जब अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और इसका अवकलन किया जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/x और dt/dx। इस dx को यहाँ ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा 1/x और dx बराबर के dt। क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर के dt। यहाँ देखिए 1/x dx बराबर आ चुका है dt, और 1 प्लस log x बराबर बना हमने t, तो यहाँ रख दीजिए इसमें। तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/t और dt, और 1/t का फॉर्मूला होता है log t प्लस के c, और t बराबर जो माना है हमने उसको पुनः इसमें इस वाली वैल्यू को पुनः इसमें रख दीजिए। तो यहाँ आंसर आ चुका है log 1 प्लस के log x और प्लस के c। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। एक्चुअली क्या है, बंदर इसलिए चिल्लाते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब अरावली पर्वत की ध्रुव शिखर पे आप वीडियो बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो बंदर आएंगे, जैसा कि हम बना रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हनुमान जी की पूछ में लग ना पाई यार, लंका सारी जल गई और भय पिशाचर भाग। तो भैया हनुमान जी हैं, कौन रोक सकता है। आजकल तो हनुमान जी के ऊपर मूवी बन रही है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है sin x sin cos x, sin x और sin cos x और dx। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है sin x sin cos x। तो माना भाई इसमें देखिए मानना क्या पड़ेगा कि यदि sin x मानते हैं हम, क्या कि यदि sin x मानते हैं तो इस पूरी वैल्यू को हम सिद्ध नहीं कर सकते, समझे क्या। इस पूरी वैल्यू को सिद्ध हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है कि यदि इस cos x को मैं मान लूँ, क्या cos x का मान लूँ और x के साथ इसका अवकलन कर दूँ, तो हाँ भाई इतना हो सकता है कि sin x निकल सकता है, लेकिन माइनस में आएगा और माइनस को मैं कहाँ ले जाऊँगा, इस d के तरफ। देखिए तो cos x बराबर के t क्या आ चुका है, cos x बराबर के t। दोनों तरफ जैसा कि शुरू से करते आ रहे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर, तो d/dx cos x और dt/dx। इस cos x का अवकलन फॉर्मूला होता है माइनस के sin x बराबर करिए माइनस को इस तरफ पहुंचा लीजिए, तो क्या हो जाएगा sin x और dx बराबर के माइनस के dt। कितना आ चुका है sin dx बराबर के माइनस के dt। तो यहाँ sin dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस के dt, और cos x बराबर हो जाएगा t। तो यहाँ देखिए समाकलन कितना आएगा sin t और माइनस के dt। इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा sin t और dt। अब समाकलन sin t का फॉर्मूला होता है माइनस के cos t, कितना होगा माइनस के cos t और प्लस के c। इस माइनस का आपस में बड़ा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो cos, अब देखिए t है और t बराबर माना क्या है cos x, रख दिए हमने। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना।
क्या बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो इसको आप पोस्ट करके वीडियो को ठीक से नोट कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लस जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमसे कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं समझ में आता, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपकी जगह हम भी थे तो हमको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे, लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है कि सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और प्लस कुछ आपको फॉर्मूले छोटे से याद करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक क्वेश्चन होता चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि समाकलन का प्लस अवकलन का 12th क्लास के मैथ में बड़ा ही एक रोल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप इन चीज़ों को सीख गए तो आगे जैसे कि पॉलिटेक्निक है आपकी, बीटेक है आपकी, और भी कई सारी इंजीनियरिंग लाइन है आपकी, जैसे कि आपकी बीएससी करोगे मैथ से, तो आपको ये बार बार देखने मिलेंगे। और जब आप 4th क्लास में ठीक से नहीं सीख पाए इनको तो आप क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है हमारी लाइन के अंतर्गत, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो हमसे पूछा गया था कि आप 12th क्लास में मैथ ठीक से पढ़ के आए हो। हमने कहा जी मैम अच्छे से पढ़ के आए। तो अच्छी ऐसी बात है, चलिए इसका समाकलन कीजिए। तो हो गया था, लेकिन हालांकि हमने बहुत कोशिश की, मेहनत की, तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 5वीं की तरफ। तो आप 5 की तरफ देखिए, साइन ax प्लस के बी कॉस ax प्लस के बी और dx, कहते हैं साथ ही साथ निभाना, तो वही है भैया, साथ निभाइए। देखिए माना साइन ax प्लस बी बराबर के टी। अरे आप लोगों के माइंड में ये चल रहा हो कि जैसे मान के चलिए हम कोई चीज मान रहे हैं और उसके बाद टी ही मान रहे हैं, वो टी ही क्यों मान रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ही मान सकते हो, ए मान सकते हो, सी मान सकते हो, डी मान सकते हो, बी मान सकते हो, लेकिन सिर्फ आप एक्स ना माने, क्योंकि एक्स आप इसको करेंगे भैया, और जब एक्स मान लेते हैं तो बन आ जाएगा, तो फिर तो सिर्फ तरीका रह ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए क्या मानना होता है, टी मानना होता है। और यहाँ देखिए हम साइन ही क्यों माने, साइन इसलिए माने कि माइनस नहीं आएगा, उससे से सिंपल हो जाएगा, लेकिन कॉस से भी इससे हो सकता है, कॉस में थोड़ा माइनस आएगा, थोड़ा लोचा पड़ जाएगा। तो देखिए इस लोचे को दूर करने के लिए इसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का। लगता है बंदरों में आज खूब धुआंधार लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, किसी चीज के पीछे लेकर। यार तो समझो बंदर या बिना बताए बंदर को दौड़ चलाने चली गई है, या फिर बंदर किसी के साथ गुलछटे उड़ा रहा है। ठीक है, इसलिए पूरे सभा आके उनकी मीटिंग हो रही है। तो देखिए d/dx साइन ax प्लस के b बराबर के dt बट्टे dx। तो साइन ax का यानी इस पूरे का फॉर्मूला होता है cos bx प्लस के b। इसको पूरा मान लिया जाए क्या, x क्या मान लिया गया है, x मान लिया गया है। जब इसको x मान ही लिया गया है तो समझ लीजिए साइन x का फॉर्मूला मतलब cos x होता है अवकलन में। अब उसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो d/के dx और ax प्लस के b बराबर को होता है dt बट्टे dx। अब यहाँ इसका जब अवकलन होगा तो इस x का तो हो जाएगा 1 भैया, और इसका a का क्या हो कॉमन, और b का हो जाएगा अच्छा है, तो ये हो जाएगा 0। तो cos ax प्लस के b और a क्रॉस के 1 और प्लस के 0 बराबर के dt बट्टे dx। cos ax प्लस के b यहाँ बचा है a बराबर के dt बट्टे dx। इस dx को पहुंचाइए यहाँ और a को ले जाइए इसके नीचे, तो हो जाएगा cos ax प्लस के